चलिए, कल हम लोग बात किए थे वेग। वेग के विषय में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होता है त्वरण? आप लोगों ने साइकिल चलाया है ना? हैं? तो साइकिल कभी तेज चलाते हो, कभी स्लो हो जाते हो, फिर कभी तेज चलाते हो, फिर स्लो हो जाते हो। मतलब साइकिल की जो चाल है वो कभी तेज होती है, कभी धीमा हो जाती है, होती है ना? नहीं, वो हम लोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो उसके वेग में जो बदलाव हम लाते हैं, ठीक है, उस बदलाव के कारण उसमें जो उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समझ में आई बात? किसी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होने लगे, वो परिवर्तन या तो वेग के बढ़ने के कारण हो रहा हो या तो वेग के घटने के कारण, दोनों तरह से परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि खाली वेग बढ़े तो परिवर्तन है या वेग घटे तब परिवर्तन। परिवर्तन दोनों कंडीशन में है, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। इसीलिए कहा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर, क्या? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब जो वेग परिवर्तित होगा उसको परिवर्तन होने में कुछ समय लगा होगा ना, तो उस समय से जब उसके परिवर्तन में आप भाग दोगे तो उसी को हम बोलते हैं परिवर्तन की दर। ठीक है, समझ में आ गई बात? जब भी वेग आपका साइकिल का वेग कम हो रहा हो या अधिक हो रहा हो तो समझ लीजिए उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की क्या दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि त्वरण है क्या, तो वेग में परिवर्तन की दर। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके वेग में जो उतराव चढ़ाव होता है या वेग में जो वृद्धि या कमी होती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? ध्यान देना, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। जो समय लगा होगा परिवर्तन होने में, जो समय लगा होगा परिवर्तन होने में, उस समय और वेग में जो बदलाव हुआ होगा वो बदलाव, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक है, त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। तो ए बराबर हो गया, मान लीजिए वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो भी हुआ है कितना, और समय कितना लगा है, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। वेग कौन सी राशि है? तो वेक्टर लग जाएगा। त्वरण भी सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा। तो त्वरण का जो सूत्र हो जाता है वो होता है वेक्टर ए बराबर वेक्टर भी बटा टी। समझ में आ गई बात? अब त्वरण के विषय में हम जो चीज जान रहे हैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला चीज, त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि। यहाँ लिखेंगे त्वरण एक सदिश
राशि है, एक सदिश राशि है। दूसरा इसके विषय में हम क्या जानते हैं, त्वरण के विषय में मात्रक जानते हैं ना। मात्रक क्या होगा, तो लिखेंगे त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछ दे कि बताइए सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सीजीएस मात्रक हो गया। समझ में आ गई बात। त्वरण का विमीय सूत्र भी पूछ देते हैं लोग, विमीय सूत्र बता दीजिए इसका। तो देखिए त्वरण का जो विमीय सूत्र है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र होता है एल टी पे माइनस 2, एल टी पे माइनस, ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, देखिए त्वरण का प्रकार भी होता है, त्वरण दो प्रकार का होता है, इसके विषय में भी हम बात कर लें। त्वरण जो है दो प्रकार का होता है, त्वरण दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन है, तो देखिएगा त्वरण का जो पहला प्रकार है उसे हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण है क्या, जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसके दर को त्वरण कहते हैं, ये तो सही है। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन उस वेग के वृद्धि के कारण हो रहा है, मतलब पहले वेग 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर, फिर 10 मीटर, ऐसे हो रहा है, तो वेग बढ़ रहा है ना। तो वेग में वृद्धि के कारण जब परिवर्तन होता है तो उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वेग में परिवर्तन उसके वृद्धि के कारण होता है तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहते हैं। समझ आई बात। वेग में परिवर्तन हो लेकिन किस तरह हो, वृद्धि के कारण हो। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी बात कर लें हम, दूसरा है ऋणात्मक त्वरण। क्या है, ऋणात्मक त्वरण। इसी को एक शब्द में हम मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, मंदन। ठीक है, ये ऋणात्मक त्वरण। वेग में परिवर्तन हो लेकिन उसके कमी के कारण हो, वेग घट रहा हो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेग है, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे घट रहा हो वेग, तो ये भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो वेग में कमी के कारण जब परिवर्तन हो तो वहां पे कौन सा त्वरण होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। समझ में आई बात। तो लिखेंगे वेग में परिवर्तन उसके कमी के
कारण होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे -a से क्या कहेंगे? प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे माइनस से लग जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, दोनों त्वरण है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक में वेग में वृद्धि के कारण हो रहा है तो उस त्वरण को हमने धनात्मक कहा, और एक में परिवर्तन वेग में कमी के कारण हो रहा है तो उसको हमने ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा, ठीक है। मंदन का मतलब ये क्या होता है? धीमा होना। कहते हैं ना बहुत तेज साइकिल चलाओ रहे तनी मंद चलाओ, मंद का मतलब धीमा चलाओ। कहते हैं मंद गति से चलो, मतलब धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे का मतलब वेग क्या करना है? कम करना। समझ में आई बात? इसीलिए उसको हम मंदन नहीं कहते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये रहा त्वरण के प्रकार। त्वरण में और भी हम जानेंगे एक समान त्वरण। क्या? एक समान त्वरण। तो अब हम एक नया इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक, दिख रहा है ना, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? देखिए यहां भी वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन समान समय में समान परिवर्तन होगा। ये नहीं है कि समय समान हो और परिवर्तन अलग अलग हो रहा है। समय भी समान होगा और जो बदलाव होगा वेग में वो भी समान होना चाहिए। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। यानी जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। किसी वर्तमान वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समान समय में समान हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। जैसे में अगर हम कहें, ये मान लो ये पूनम कार है, ठीक ना, ये कार यहां से चल रही है। पहले देखना ध्यान से, पहले इसका वेग जो है 1 सेकंड तक ये चली, उस समय इसका वेग कितना था? 4 मीटर पर सेकंड था इसका वेग। फिर ये अगला 1 सेकंड चली, इसका वेग कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ? 4 का। फिर आगे 1 सेकंड चली, ठीक है, और वेग कितना हो गया परिवर्तन? 12 मीटर पर सेकंड। यानी आप देखो हर एक एक सेकंड में वेग में बदलाव कितने का हो रहा है? 4 मीटर का हो रहा है ना। तो जब वेग में परिवर्तन समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। लेकिन यहीं पर हम असमान की बात कर रहे हैं। असमान त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण। असमान त्वरण में देखिए, जब गतिमान वस्तु के वेग में समान समय में अलग अलग परिवर्तन होने लगे, कब वो ज्यादा हो जाए कब वो कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। जब किसी
गतिमान वस्तु के वेग में समान समय में भिन्न भिन्न क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। समझ में आई बात? समय समान रहे लेकिन परिवर्तन क्या हो, भिन्न भिन्न हो जाए। जैसे मान लो कार वही है न पुनः, कार वही है लेकिन जब चल रही है तो हर एक सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड चली, ठीक, उसका वेग कितना था, परिवर्तन वेग में हुआ 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड चली, ठीक, लेकिन अब हो गया 8 मीटर पर। फिर 1 सेकंड चली, ठीक, लेकिन अब उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी वेग में अभी भी बदलाव हो रहा है, देखो, लेकिन वो बदलाव अलग अलग हो रहा है। समय बराबर है लेकिन बदलाव जो हो रहा है वेग में वो अलग अलग है। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें, कोई डाउट नहीं है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे औसत त्वरण। किसका, औसत त्वरण। देखिए औसत त्वरण क्या होता है, समझिएगा। औसत त्वरण, देखिए जब कोई वस्तु गति कर रही है, उसका वेग बराबर घट बढ़ रहा है, तो वेग में जो कुल परिवर्तन हो रहा है वो कुल परिवर्तन, और उसको परिवर्तन होने में जो कुल समय लग रहा है वो समय, दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही कहलाएगा औसत त्वरण। मान लो हम यहाँ से बरगदवा तक गए और कई बार हमारे साइकिल का वेग बढ़ा घटा, ठीक, तो कितनी बार घटा बढ़ा है उस सबको जोड़ लें, ठीक, और जितना समय लगा होगा घटने बढ़ने में उस समय से क्या करें, उसमें भाग दें, तो औसत त्वरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु के वेग में कुल क्या परिवर्तन और लगा कुल क्या समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कुल परिवर्तन होता है और कुल जो समय लगता है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, औसत त्वरण। यानी औसत त्वरण बराबर वेग में कुल क्या परिवर्तन बटा लगा कुल समय। मान लो कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, उसके वेग में कुल परिवर्तन कितना हुआ और कुल समय कितना लगा, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, औसत त्वरण। ये औसत त्वरण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं औसत त्वरण। ठीक, कुल वेग में परिवर्तन निकालना है और कुल लगे समय से उसमें क्या करें, भाग देना, तो औसत त्वरण आपको मिल जाएगा। ए एवरेज इसको बोलते हैं, ए भी ये लिखा है ना, इसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज मीन्स औसत।
तो ये औसत त्वरण बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा। अच्छा, एक आता है तात्क्षणिक त्वरण। क्या आता है? तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक क्या त्वरण? तात्क्षणिक त्वरण का मतलब देखो, क्षणिक त्वरण, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर में जो वेग में बदलाव हो। क्षण भर का समय क्या होता है? कहते हैं ना, एक क्षण में आ रहे हैं। तो एक क्षण का मतलब समझ रहे हो, सरिया नहीं, क्षण। क्षण का मतलब बहुत कम समय, लगभग जीरो के आसपास। इतने समय में जो वेग में बदलाव आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, यानी किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग में क्षण भर में हुए क्या परिवर्तन को, या परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के वेग में क्षण भर में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक त्वरण किससे निकलेगा? औसत त्वरण से। कैसे? ये जो औसत त्वरण है इसके आगे समय को लिमिट कर दो, समय की सीमा क्या कर दो? लगभग जीरो के आसपास। और ये हो गया ए एवरेज बराबर लिमिट डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और ये हो गया डेल्टा टी टेन टू, जब यहां से लिमिट आप हटाओगे तो ये हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dV बाई dt। ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र। ठीक है, तो आज हम लोगों ने तात्क्षणिक त्वरण तक यानी पूरा त्वरण के विषय में पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट? फिर इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।